मामला सामने आया है जहाँ विदेश में महिला के साथ प्रताड़ना की जा रही थी, वहीं कहीं ना कहीं ब्लडी इंडियन शब्द का भी उपयोग किया गया था। क्या तुमने संज्ञान लिया है और क्या है पूरा मामला? ये सन 2017 के अंतर्गत मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com से इंदौर निवासी पीड़िता का परिचय हुआ था हैदराबाद के जयेश कुमार से, जो विदेश में नौकरी करता है यूनाइटेड स्टेट के शहर टेक्सास में। इन दोनों का परिचय होने 2018 में इनकी शादी हुई, एक पुत्री इनको जन्म हुई। शादी के बाद का ना पीड़िता अपने सास ससुर के साथ में हैदराबाद में रहने लगी और पति कुछ नौकरी के लिए चले गए। जब सास ससुर के साथ पीड़िता रहती थी तो ये उसको वहाँ कैदियों जैसा रखते थे, दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और किसी आसपास वालों से बात नहीं करते थे। यहाँ तक कि अपने परिवार वालों से बात करती थी तो एक कान में ईयरफोन का एक ईयरबड पीड़िता के कान में लगाता था ससुर और दूसरा अपने कान में लगा के सुनता था कहीं हमारी बुराई तो नहीं कर रही है या कहीं हमारे अत्याचारों का बखान तो नहीं कर रही। इस प्रकार से उसको पूरा अपने कंट्रोल में रखते थे। जब यही सब चीज़ें पीड़िता ने अपने पति को विदेश में फ़ोन पर बताई तो उसने बोला कि नहीं भैया, तुमको यहाँ पे हम नौकरानी बना के लाएं, पैर की जूती रहो, सर की पगड़ी मत बनो। ऐसा करके उसने अपने माता पिता की गलत हरकतों का समर्थन करा। कुछ समय बाद इस पीड़िता को इन्होंने अकेले ही विदेश भेज दिया सास ससुर ने। वहाँ पर भी विदेश में रहने के दौरान पति के द्वारा इससे बोला जाता था कि तुम बाल छोटे छोटे काट कर को नहीं काटने पर, पीड़िता द्वारा आपत्ति लेने पर इसके बाल जलाने के प्रयास करें और इसको ब्लडी इंडियंस करके कहते हुए उसका जो यूनाइटेड स्टेट वाला पति है उसको प्रताड़ित करता था। वहाँ से जैसे तैसे ये इंदौर हैदराबाद है और हैदराबाद से एक पड़ोसी की मदद से फ़ोन लगा के अपने भाई के साथ वो इंदौर लौटी। इंदौर में लेकर राव थाने में अपनी पूरी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत सास ससुर और पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत, अत्याचार के साथ जान से मारने की धाराओं में FIR दर्ज कराई। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक पुलिस में इन दोनों आरोपियों की कोई गिरफ्तार नहीं करी हमारे द्वारा, जबकि विदेशी इंडियन एम्बेसी को शिकायत की गई है और इनकी अग्रिम जमानत भी सास ससुर की जिला कोर्ट इंदौर ने खारिज कर दी। जिसके बाद पीड़िता हमारे पास आई तो सबसे पहले मैडम ने बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही थी, इतनी घबराई हुई थी, तो उसकी काउंसलिंग करी और जिला कोर्ट में फिर हमने घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम में केस फाइल करा। महिला बाल विकास अधिकारी की गोपनीय जांच के आधार पर कोर्ट ने फिर सास ससुर और पति के खिलाफ केस दर्ज करा है। पीड़िता लगभग 1 से 1.5 साल विदेश में रही है, उसके बाद में कुछ समय हैदराबाद में रही है, फिर विदेश के बाद में हैदराबाद में रहने के बाद फिर 6/6/2023 को पीड़िता जैसे तैसे अपने भाई के साथ में इंदौर आई। लेकिन इंदौर आने के दौरान भी पीड़िता की पूरे पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज, अपने बेटों के चिकित्सकीय दस्तावेज, बेटी के सब ससुराल जनों ने अपने पास हड़प कर रखे। ब्लडी इंडियन शब्द का भी इस्तेमाल किया गया था। हाँ, ये इसमें महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि पति वहाँ पे रहने के दौरान वो विदेशी संस्कृति का अनुसरण ग्रहता हो गया है और उसके द्वारा पीड़िता के बाल काटने का बोला जाता था। पीड़िता बाल नहीं काटती तो बाल जला देता था, बाल जलाने का प्रयास करो, साथ में इसको ब्लडी इंडियंस करते हैं वहाँ पर विदेश में ही प्रताड़ित करता था, जो अपने आप में गंभीर विषय है। ऐसा करते हुए उसने विदेशी संस्कृति को भी अपमानित करा। ये सब चीज़ें भी हमने स्पेसिफिक रूप से आरोप लगा के कोर्ट में पेश कर दी, जिस पर महिला बाल विकास अधिकारी ने जांच रिपोर्ट पेश करी। जांच रिपोर्ट में पीड़िता के घटना का खुलासा हुआ। उसके बाद फिर जिला कोर्ट इंदौर ने मामले की गंभीरता देखते हुए सास ससुर और पति के खिलाफ केस दर्ज हो रहा। इस केस के अंदर चूंकि अभी तक एक पति को विदेश से पुलिस पकड़ के नहीं ला पाई, इसको लेकर हम आगे जो 17 तारीख आ रही है, 17 तारीख को भी माननीय CM साहब जो इंदौर आ रहे हैं उनके अंदर पीड़िता के परिवारजन CM साहब को गुहार लगाना चाह रहे हैं कि जब कोर्ट ने ही सास ससुर को आरोपी जमानत देने से, अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने अभी तक ऐसी लचर व्यवस्था अपनाते हुए उसको गिरफ्तार नहीं करा। थाना राव की पुलिस ने वहाँ विदेश के पति द्वारा बंधक बना के भी रखा जाता था। इसको वहाँ पे कैदियों दासियों जैसा रखा जाता था, किसी से बात नहीं करने देता था। इसके जो नाम माती कलीग से उनसे भी दूर कर दिया जाता था। ये पति की किसी भी चीज़ों को हाथ लगाती थी तो पति उन चीज़ों को छूने नहीं देता था, जिससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पति वहाँ पे आरोपी पति कुछ न कुछ अपने चीज़ों को छुपा रहा था। इन सब चीज़ों को देखते हुए पति ने भी वहाँ पर इसके साथ भयंकर अत्याचार किया। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि उसने विदेशी संस्कृति को अनुसरण करते हुए इंडियन संस्कृति कल्चर को गलत बोला। पीड़िता को ये बात टच हो गई क्योंकि ये इंदौर की रहने वाली है और इसने बोला कि नहीं, इसने जो मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति को गलत बोला, इसको लेकर मैं इसको कानूनन नहीं छोड़ने वाली। महिला विकास अधिकारी को भी शिकायत दर्ज की गई थी उसको लेकर। महिला बाल चूंकि हमने जब यहाँ पे घरेलू हिंसा केस फाइल करा तो उसमें कोर्ट ने मामले की गंभीरता देखते हुए महिला बाल विकास अधिकारी सखी सेंटर वन स्टॉप सेंटर इंदौर छावनी को जांच सौंपी। उन्होंने पूरी विस्तृत लेवल पर जांच करी। जांच करके वो गोपनीय जांच कोर्ट में पेश करी। उस जांच से आरोपों का खुलासा होने पर फिर कोर्ट ने तीनों ससुराल जनों के खिलाफ केस दर्ज कराया घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण की धारा में। आगामी जो तारीख लगेगी उसमें क्या मांग की जाएगी, क्योंकि एक नया मामला है, पति जो है विदेश में रहता है, सास ससुर यहाँ रहता है, लेकिन पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं। इसके अंदर सबसे पहले हमने पीड़िता ने ये प्रोटेक्शन की मांग करी कि सबसे पहले जो मेरे पति और सास ससुर द्वारा मेरे साथ लगातार जो अत्याचार किए जा रहे हैं उससे मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। मेरी बच्ची और मेरे जो दस्तावेज रख जब गैर कानूनी दस्तावेज रख लिए, पासपोर्ट रख लिया, आधार कार्ड वो मुझे दिलाया जाए और तीसरा इनको सख्त से सख्त दंडित किए जाने, सख्त से सजा से दंडित किए जाने की कृपा हो। हमारे द्वारा अलग से पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत की गई है, इंदौर महोदय पुलिस कमिश्नर को, कि राव की पुलिस ने इस प्रकार से निर्गुणता अपनाते हुए आरोपी गण को आज तक गिरफ्तार नहीं करा। यहां तक कि आरोपी गण की तरफ से जिला कोर्ट इंदौर में अग्रिम जमानत लगा दी गई। उस केस डायरी को इंदौर में कोर्ट में पहुंचाकर पीड़िता को आपत्ति लेने तक का अवसर प्रदान करने की जानकारी भी पुलिस ने नहीं दी। राव की पुलिस की निष्क्रियता है, जिसको लेकर हम आगे मुख्यमंत्री महोदय से भी इसको लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपील कर रहे हैं।